केंद्र की सरकार जो है सो आप मुझे आर्मी वाले बोले हैं तो आज तक मैंने शुरू से आज तक जो सुविधा जो साजो सामान मोदी जी के समय में मिला है आज तक नहीं था। नीतीश मजबूरी नहीं है सर, नीतीश जरूरी है सर, जरूरी नहीं अति आवश्यक। तेजस्वी जी ऐसा ही बोलते रहेंगे। वो बोल रहे थे कि हर एक परिवार में एक एक नौकरी देंगे। 3.5 करोड़ बिहार का परिवार है। अब परिवार में उसमें से 14 करोड़ आबादी है, उसमें से बोल रहे हैं तेजस्वी जी जो हर एक परिवार में नौकरी देंगे तो 3.5 करोड़ परिवार के कहाँ से 3.5 लाख बजट बिहार का घोटाला करके लूटा गया। चारा का पैसा आता था किसान के लिए, वो ले करके दे दिए अपना, सभी खा गए, तभी तो आज उनके ऊपर केस है। जिस टाइम में यूपीए की सरकार थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के टाइम से वोट चोरी होते आ रहे हैं, नेहरू जी के टाइम से। ओवैसी यहाँ नहीं आए हैं सर, वो यहाँ आएंगे, कल्याणपुर में आए, बिहार में पूरा क्षेत्र घूमे तब उनको पता चलेगा। तो आते हैं सीमांचल से पूरा दे के चल जाते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव पॉलिटिकल नॉकआउट पे आप सभी का स्वागत है। कल्याणपुर में मेरी उपस्थिति है, बिहार के कल्याणपुर में। तमाम जो वोटर जो पीछे खड़े हैं मेरे कल्याणपुर के वोटर हैं, जिनसे जुड़कर जानेंगे फिर से नीतीश या इस बार बदलाव। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम रामचंद्र राय फौजी हुआ। फौजी जी, जी सर। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार लेके आ रही है? इस बार तो नीतीश जी की सरकार होगी। और दूसरा नीतीश जी हमारे कल्याणपुर क्षेत्र के मैंने काम करने वाले महेश हजारी जी हैं। जी सर। तो काम किए हैं? काम की तो रिकॉर्ड मैंने इतनी है कि मैं क्या बताऊं, कितना गिनाऊं। मैं पुल के बारे में ही गिनाना शुरू करूंगा तो लंबा लिस्ट हो जाएगा क्या। अच्छा जी सर। और रोड के बारे में लिखाऊंगा तो वो भी लंबा लिस्ट बन जाएगी सर। अच्छा देखिए, आप आर्मी से हैं जी सर, तो थोड़ा जिसके ऊपर भी सवाल पूछेंगे। जी। अभी ट्रेनिंग हो रहा है जी, कहा जाए युद्ध अभ्यास हो रहा है जी जी, पाकिस्तान के बॉर्डर पे। हाँ। तो एक्सरसाइज कहते हैं हमारे भाषा में, एक्सरसाइज। तो अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर यहाँ सरकार गिरी तो असर केंद्र तक पहुँचेगा। ऐसा नहीं है सर। नहीं, केंद्र की सरकार जो है सो आप मुझे आर्मी वाले बोले हैं तो आज तक मैंने शुरू से आज तक जो सुविधा जो साजो सामान मोदी जी के समय में मिला है आज तक नहीं था। नहीं था। आर्मी को खुली छूट थी उस समय? आर्मी की खुली छूट थी, खुली छूट है। पहले तो बहुत बात थी कि हम लोगों ने एक जहाज को बिना, जो जहाज ऐसा आ रहा था बम लेकर के, वो मैंने हमारे एक बटालियन को बर्बाद कर देता, लेकिन बिना आदेश के मारने के बाद वो जहाज को गिरा दिया गया और उस जवान को नियम के अनुसार पनिशमेंट भी हुआ और प्राइज भी मिला। नियम के अनुसार उसने गलत किया। अब हाँ, जैसे आपको सुनाई दिया ऑपरेशन सिंदूर, अब इससे पहले भी बालाकाट हुआ था। ये हिंदुस्तान के नहीं सर, दुनिया के इतिहास में एक अध्याय जुड़ गया है दोनों कांड। पहले 26/11 होता था जी। यहाँ तो बहुत कुछ हो चुका है सर, 26/11, 26/12 जितना कहिए, 13, 14, 15, 16, 18 जितना कह दीजिए, लेकिन नहीं, जवाब कहाँ दिया गया? खोजने के बाद मिला नहीं। हमारे यहाँ समस्तीपुर में मैंने आदरणीय माननीय हमारे रेल मंत्री ललित बाबू मारे गए बम से, लेकिन उसकी आज तक कोई निर्णय नहीं, कौन मारा नहीं मारा। एक वो भी समय था, एक आज भी समय है कि ईंट की जवाब पत्थर से दिया जाता है। ये बताइए आप मुझे, नीतीश है मजबूरी या नीतीश है जरूरी? नीतीश मजबूरी नहीं है सर, नीतीश जरूरी है सर, जरूरी नहीं अति आवश्यक। डायलिस्ट में जो चढ़ता है लोग और वो इंजेक्शन दा के बचा के लाता है, वो डॉक्टर है सर। वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना अब सुकड़ गया है। कैसे? कहने के लिए बहुत तो बच्चे हैं, अभी बच्चे हैं। हाँ बच्चे हैं, वो कहाँ देखे दुनिया। अरे 56 साल के, 56 साल वो क्या देखे? 10-12 साल तो उन्होंने लग गया। 10-12 साल तो बच्चे थे, उसके बाद थोड़ा अनुभव हुआ। आप बताइए कि घर की बात हम बाहर में प्रगति करेंगे, घर की बात बाहर में बोलेंगे, घर में सलटाएंगे। उन्होंने क्या किया? प्रमाणित है कि बाहर जाकर के हमारे ऐसी बात नहीं था। वो जो बोले टोटल झूठी बात बोले, टोटल झूठा बात बोले वो सब। अच्छा, सही बात। यादव कह रहे हैं कि हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। जी सर। मैं एक बात कह देना चाहता हूं सर आपको कि जब आपको मौका मिला तो आपने कुछ नहीं किया, नहीं, 0/0। और अभी आप करने की उम्मीद कर रहे हैं। एक बार हम देख लिए आपको, दोबारा कैसे देखेंगे?
आप तो वही हैं, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है सर, अच्छा, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है ये सर। मुमकिन भी नहीं है, 2,83,00,000 परिवार है। ये संभव है, वही न कहने के लिए बहुत कुछ बांट रहे हैं। अभी चुनाव में बहुत कुछ बता रहा है सर, लेकिन मैंने देखा है कि नीतीश जी जो बोले हैं वो किए हैं सर। नीतीश जी बोले, हाँ, इतिहास है सर वो। अच्छा, महिला सुरक्षित है? महिला टोटल सुरक्षित है सर। अभी किसी महिला को बताया गया है कि रात के 12 बजे भी कोई तकलीफ हो 112 पर फ़ोन कीजिए, वो घर पहुंचाता है सर। अभी क्या नाम है आपका? जी सोहन कुमार। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार लेकर आ रहा है? जी फिर से नीतीश जी आ रहे हैं। नीतीश जी आ रहे हैं। जी। नीतीश जी कुछ काम किए हैं? जी काम किए हैं, बहुत क्या काम काम किए। रोड, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर एक चीज़ में काम हुआ अपने क्षेत्र में। ये काम हुआ है? जी काम विधायक जी कुछ काम किए? जी विधायक जी काम किए हैं। हाँ, क्या काम? स्कूल, शिक्षा, क्या नाम है? महेश राजारी जी। महेश राजारी। जी तो ये कहा जाए बच्चों के लिए स्कूल जो हैं उसमें कुछ डेवलपमेंट करवाएं? जी स्कूल में डेवलपमेंट अभी तीरा में बन रहा है। हाँ। हॉस्टल, छात्रावास स्कूल बन रहा है, ये उद्घाटन होने वाला है इनके थोड़ी रीजन दिन में बना है का। सर। जी वैसे इनके बताइए आप मुझे, 25 से 30 फिर से नीतीश या इस बार तेजस्वी यादव? आप युवा हैं। जी नहीं, वो तेजस्वी जी ऐसा ही बोलते रहेंगे। हाँ। वो बोल रहे थे कि हर एक परिवार में एक एक नौकरी देंगे। 3.5 करोड़ बिहार का आबाद परिवार है। अब परिवार में उसमें से 14 करोड़ आबादी है, उसमें से बोल रहे हैं तेजस्वी जी हाँ। जो हर एक परिवार में नौकरी देंगे, तो 3.5 करोड़ परिवार के कहाँ से? 3.5 लाख बजट बिहार का है। अब वो कहाँ से दे देंगे इतना नौकरी? सो बताइए, कहाँ से पैसा लाएंगे? कहाँ से फिर पैसा ला के देंगे? बरगला रहे हैं जनता। हाँ, जनता को ही खाली बरगलाने का काम करेंगे। राहुल जी, तेजस्वी जी, जो भी है इनके महागठबंधन में लोग, सभी लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं। इसमें कोई सच्चा ने बताने वाला है नहीं। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक तरफ योगी जी कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता हैं, एनडीए के नेता हैं। किस पे सबसे ज़्यादा भरोसा है? क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है जंगल राज, एक तरफ कह रहे हैं विकास। केंद्र में मोदी जी और ये बिहार में नीतीश जी जरूरी है। आज योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बिहार को उसकी पहचान नहीं मिल पा रही थी लालू की सरकार में। जी लालू यादव के समय में लूटा गया, क्या लूटा गया? चारा घोटाला करके लूटा गया। चारा का पैसा आता था किसान के लिए, वो ले करके दे दिए अपना, सभी खा गए। तभी तो आज उनके ऊपर केस है, तभी तो इतना इनकम टैक्स जितना भी आता है, आयकर विभाग आता है, जो भी आता है, CBI, ED, इनकम टैक्स जितना भी है उन्हीं के ऊपर जाता है। क्यों जाता है? उंगली क्यों उठता है? जनता, बिहार की जनता उठाता है। अच्छा, हर एक बच्चा जानता है। ये बताइए आप मुझे, आरजेडी का मतलब बता रहे हैं अमित शाह, कह रहे हैं रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी। ऐसा पहले था? जी पहले था। 5 बजे जनता लोग अपना घर में कैद हो जाता था। अभी देखिए 9 बजे रात में, 10 बजे रात में जनते लोग जाता है, जहाँ भी मर्जी हो। 12 बजे रात में घर सुरक्षित लौटता है। हाँ अब सुरक्षित है? हाँ सुरक्षित है। महिला, बहन, बेटी, हर एक समाज के लोग। आप 10वीं पास हैं? जी 10वीं पास है। 10वीं का पैसा मिला था साइकिल का 10,000 रुपये? जी 10,000 तो नहीं मिल पाया, मोटरसाइकिल का मिला था। साइकिल का मिला था। सेकंड आए थे क्या? हाँ जी सेकंड आए थे। दोस्त में से किसी को मिला? हाँ जी उस सबको मिला था जो फर्स्ट के। हाँ हाँ मिला, वो भी मिला। वो लड़की को अभी वो बिहार पुलिस में जॉब कर रही है। आपके घर में? नहीं मेरे घर में नहीं, जो लड़की को मिला मेरे गांव का ही है, उन सबको मिला। हम कैसे भूल जाएंगे कि नहीं। वोट चोरी होता है आपके यहाँ? देखिए अब चोरी करने वाला कुछ भी कहने के लिए तैयार हो जाता है। वोटी का कैसे चोर हो जाएगा? सो बताइए, EVM में से कैसे चोर कर लीजिए? क्या नाम है आपका? राहुल कुमार झा। राहुल कुमार झा। झा जी। आप भी एक राहुल हैं, एक राहुल गांधी अभी बिहार में भी घूम रहे हैं, पानी में कूद गए हैं। जी वो अब यही उनके लिए बचा ही है, मछली ही पकड़ते रह जाएंगे जी, उससे ज़्यादा उनसे कुछ नहीं हो सकता है सर। और रह गई बात वोट चोरी की, तो वोट चोरी तो शुरू से ही होते आ रही है। जिस टाइम में UPA की सरकार थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के टाइम से वोट चोरी होते आ रहे हैं, नेहरू जी के टाइम से। तो अभी क्या वोट चोरी हो रही है? कुछ नहीं है। जी ना, एकदम सब ठीक है। जिसको शक है, जो अगर है 2 नंबर आदमी है तो उसी के लिए उसी का वोट चोरी हो रहा है। हम लोग एकदम टनाटन है, हम लोग नाम जुड़वाए हैं, एकदम आया है, कहीं से कोई वोट चोरी का बातें नहीं है। और एक बात और है कि अभी आप जैसे यहाँ आए हैं, आप 2005 से पहले इस टाइम में यहाँ पे नहीं आते, और न हम आपसे भेंट कर पाते, ना आप हमसे भेंट कर पाते। था सर, दुकान नहीं खोल पाते। 5 बजे के बाद आप बंद करके, अब यहाँ से हमारा घर है ध्रुवगामा, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। 5-6 बजे के बाद यहाँ से घर जाना बहुत ही टफ था।
कहीं पे आपको पकड़ के 4 चटकन दे के छीन लेना, कुछ करना, बोलना, ये था। कम से कम ये चीज़ अभी नहीं है। ये सब आदमी 12 बजे रात में, दिन में कहीं जा सकता है, बेहिचक जाता है, आता है, ये सब चीज़ है। जनता भय मुक्त है। भय मुक्त है, हाँ, जी। भय मुक्त बिहार है। जी भय, पूरा भय मुक्त बिहार है। जंगल राज है अभी मंगल राज है। अभी मंगल असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि पहले जंगल राज था, अब ये दूसरा जंगल राज है। ये वो हैदराबाद में जाके पूछे कि कैसा राज है। ओवैसी यहाँ नहीं आए हैं सर। हाँ। वो यहाँ आएंगे, कल्याणपुर में आए, बिहार में पूरा क्षेत्र घूमे, तब उनको पता चलेगा। तो आते हैं सीमांचल से पूरा दे के चल जाते हैं। क्यों सीमांचली क्यों जाते हैं? अब यहाँ काहे नहीं आते हो तो उन्हीं को पता होगा सर। वहाँ मुस्लिम ज़्यादा है। ये हो सकता है। मुस्लिम का हमारा पार्टी जो है एनडीए है, वो हिंदू मुस्लिम सब को लेके चल रही है। क्या ऐसा थोड़े है 10,000 आया है तो हिंदुओं के खाता में आया है? ये बात तो नहीं है सर। चाहे जो भी सरकार का लाभ है वो तो सब मिलके उठा रहे हैं। और एक चीज़ आप गौर करते होइएगा, जो यहाँ पर बिहार में कभी आप ये मुस्लिम हिंदू दंगा नहीं देखे होइएगा। यहाँ हम लोग सब लोग भाईचारा बना के रहते हैं सर। ऐसी बात है। जी वक्फ बोर्ड का जब बिल आया जी, तो अभी कितना लोग निकला था? अभी पटना में जाम लगा दिया था। कौन परेशान हो रहा था? वो असदुद्दीन ओवैसी परेशान होते हैं उससे सर। जनता कोई नहीं परेशान है। जनता हमारे बगल में है, देखिए दुकान खोले हुए हैं। हमारे यहाँ एक तो स्टाफ जाहिद है, हम लोग मिलजुल के सब आदमी रहते हैं। सारा सिस्टम मिलजुल के रहते हैं। कहाँ हम लोग के यहाँ ऐसा बात है सर? हमारा पड़ोसी कौन होगा? अगर हमारे घर के बगल में मुस्लिम हैं, हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं सर, पड़ोसी नहीं चेंज कर सकते हैं। ये बताइए आप मुझे, अभी योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार में पप्पू उतरे हुए हैं, टप्पू उतरे हुए हैं और अप्पू उतरे हुए हैं। ये 3 लोग कौन हैं? सर पप्पू यादव हो गए, अप्पू जी हमारे क्या नाम है तेजस्वी जी हो गए, और टप्पू जी को तो सब जानते ही हैं। अखिलेश जी भी हैं, टप्पू जी हैं, अखिलेश जी भी हैं सर, वो भी हैं। कह रहे हैं कि ये गप्पू सर, ये गप्पू पार्टी है। कौन कह रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा को गप्पू पार्टी कह रहे हैं। कहने के लिए उनको तो अब प्रजातंत्र है, उनको तो कोई रोक नहीं सकता है सर। वो तो कुछ बोल सकते हैं, जैसे हम कुछ बोल सकते हैं, आप कुछ बोल सकते हैं। वो भी प्रजातंत्र है, कुछ बोल सकते हैं, लोकतंत्र है ये। सरकार एनडीए की ला रहे हैं आप? हाँ,